नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, ये हमने शुरू किया है इसके लिए कि इसमें भक्ति भी हो सकती है और पता भी चलता है कि श्री कृष्ण है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, परंतु साक्षात श्री भगवान है और जो करते हैं वो अपनी लीलाएं करते हैं, साथ ही वो भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। तो इसी कड़ी में हम जानते हैं इसी बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की भागवत आधारित कथाएं। तो इसमें हमने कल देखा था कि धेनुकासुर का वध किया और ये राक्षस कोई छोटे राक्षस नहीं, बहुत ही भयंकर राक्षस थे। और इस तरह श्री कृष्ण ने एक के बाद एक राक्षसों का वध करते हुए अब क्या लीलाएं करने वाले हैं वो आज जानेंगे। तो मित्रों, इसके लिए वीडियो अंत तक देखेगा। और हम हिंदुस्तानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। आइए हम शुरू करते हैं, जानते हैं आगे। कभी कभी श्री कृष्ण अपने बाल सखा तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गायें चराने जाते और कभी कभी अकेले जाते थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गायें अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना जल पीने लगे। किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। क्योंकि पानी इतना जहरीला था इसलिए सारी गायें तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण श्री कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालक तथा गायों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु श्री कृष्ण के कृपा दृष्टि से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सब ने योगेश्वर श्री कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। श्री कृष्ण जान ही गए कि यमुना का जल काला सर्प या कालिया दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना का जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव जी यह कथा सुना रहे थे तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया, विस्तार से सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता। यमुना की भाप के विषैल प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है। वे श्री कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। कदम एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और किसी पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम वृक्ष से कूदे एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि श्री विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर
कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण जल में कूदे त्यों ही ऐसा लगा कि नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक अप्लावित हो उठे जल में मानो कोई बहुत सी वस्तु गिरी हो। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के आधार है। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि श्री कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, क्योंकि उनका शरीर अत्यंत सुंदर तथा कोमल था। उनका शरीर नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स रत्न और पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु श्री कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच दिया। श्री कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर सभी ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप श्री कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। श्री कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गायें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर श्री कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे श्री कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब आसन्न महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारागाह गए हैं। ज्यों ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा श्री कृष्ण की शक्ति अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ नहीं था और उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मान तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा कि आज श्री कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्री, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई श्री कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण श्री कृष्ण के पद का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना तट की ओर आगे बढ़े। आखिर में ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गाय तथा बालक श्री कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब से सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे, तो उन्हें श्री कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा उनके साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए तथा यह देखकर कि श्री कृष्ण अब कालिया
नाग के चंगुल में फंसे हैं। उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। वृंदावन के लगभग समस्त वासी श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। अन्य संतप्त मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसी उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना श्री कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जिन्होंने श्री कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को प्रतिबद्ध हो गए, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था श्री कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे। अब आगे क्या होगा और कृष्ण भगवान क्या करेंगे, आगे उनकी लीलाएं, वो सब जानने के लिए मित्रों आपको कल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो तब तक के लिए मित्रों सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।